बैड बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए और इसे अंतिम रूप देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है और बैंकों के निजीकरण को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की एक मीटिंग हुई है। एक आरटीआई भी फाइल हुई है प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग। कौन से सवाल पूछे गए हैं और क्या जवाब मिला है, सभी बातों को जानेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो एज अ बैड बैंक काम करेगा, सरकार 31,000 करोड़ रुपए गारंटी के साथ इसे मंजूरी देने के लिए तैयार हो चुकी है। सोर्सेस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इस सप्ताह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है और अगले महीने यानी जुलाई महीने से बैंक फॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में काम करना शुरू कर दे, इसकी भी प्लानिंग की जा रही है। NARCL लोन पर 15% कैश में पेमेंट करेगी और बाकी के 85% गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू में नुकसान होता है तो गवर्नमेंट गारंटी लागू की जाएगी। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या बातें निकल कर सामने आती है। उम्मीद यही रहेगी कि जुलाई महीने से बैड बैंक फॉर्मली अपना काम शुरू कर दे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जो 2 बैंकों के निजीकरण के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी, उस पर 24 जून 2021 को कैबिनेट सेक्रेटरी की एक बैठक हुई है। सोर्सेस की तरफ से जो बात सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि सरकार कौन से लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स फेस कर सकती है, उसको लेकर भी पैनल में चर्चा हुई है। जिन 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उन बैंक एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन में और उनके इंटरेस्ट में क्या फैसला लिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है पैनल में। कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। इस मीटिंग का आउटकम क्या है, फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी प्रपोजल होगा उसे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को प्रपोजल भेज दिया जाएगा। उसके बाद यूनियन कैबिनेट में आखिरी फैसला लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करेंगे। दोस्तों, एक आरटीआई भी फाइल किया गया है जिसमें 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला, विच पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। दूसरा सवाल, व्हाट इज द क्राइटेरिया डिसाइडेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग बैंक्स टू प्राइवेटाइज, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हम देख सकते हैं कि दोनों सवालों के जवाब यहाँ एक साथ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स साउथ ऑन द लिस्ट ऑफ कंपनीज इंक्लूड्स कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजिशंस ऑफ द पार्टीज कंसर्न एंड दस एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 81D ऑफ RTI एक्ट 2005। तो यहाँ सीधे सीधे कह दिया गया है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स नहीं डिस्क्लोज की जाएगी क्योंकि यह RTI एक्ट में एग्जम्प्टेड है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द प्लान टू यूटिलाइज द मनी गेनिंग फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, और इसका जवाब मिला है कि इसके यूटिलाइजेशन को लेकर जो भी प्रोसेस है उसका फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस करेगी। चौथा और आखिरी सवाल है कि ऑन हुज प्रिंसिपल नीति आयोग इज टेकिंग सच स्टेप्स, जिसके जवाब में कहा गया है कि ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण 2021 में जो 2 बैंकों के निजीकरण को लेकर अनाउंसमेंट की थी, उसके रिगार्डिंग यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ साफ है कि RTI ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेगी क्योंकि यह एग्जम्प्टेड है और इसी का सरकार को बेनिफिट मिलता है। पहले भी मैंने इस तरह की RTI आपके सामने रखी थी और उन सब के भी जवाब में कोई अंतर नहीं था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को लेकर अपने काम में लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन से 2 बैंक हो सकते हैं जिसे सरकार प्राइवेटाइज कर सकती है? और इस विषय पर आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।